हेलो फ्रेंड्स, हरी ओम। कैसे हैं आप लोग? देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है और मैं भी आ गई। मैं अभी ब्लॉग नहीं बना पाई, 3-4 दिन हो गए, लेकिन आज भगवान ने कहा कि चलो उठो बनाओ चल के, तो मैं आ गई। पता है, भगवान ने जो रास्ता आपको बना के दिया है, वो आपका जो उन्होंने बनाया रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि भगवान के बनाए हुए रास्ते को बंद कर दे। वो इंसान आपको कोसते कोसते ऊपर चला जाए, लेकिन आपके रास्ते नहीं बंद कर पाएगा, क्योंकि वो भगवान ने बनाए हैं। अगर आप 4 जगह मन रखोगे तो सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी, ये श्योर है। और अगर आपने अपना मन एक जगह रखा तो सफलता आपको श्योर मिलेगी। ये परमात्मा में भी लिखा है, ये परमात्मा ने भी लिखा है, ये गीता में भी लिखा है कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान लगता है, भागने वाले को नहीं लगता है कि सांप की तरह भागा जा रहा है। जो ठहर जाता है उसी को ज्ञान लगता है। एक गांव में एक सरपंच थे, उन्होंने सोचा कि चलो कुछ करा जाए, तो उन्होंने मजदूर को बुला के बहुत अच्छा कमरा बनवाया और उसमें 100 शीशे लगवाए। 100 शीशे लगवाए तो जो वो उनके घर में काम करने वाले थे काफ़ी, तो वो जो लड़की थी काम करने वाली, वो कमरे में दौड़ते दौड़ते आई, बच्ची थी, दौड़ते दौड़ते आई। तो जब उसने अपना रूप देखा 100, कहती इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, और वो खुश हो गई, नाचने लगी। तो उसको 100 लोग मतलब वो उसको मिला के 100 लोग दिखने लगे। वो बड़ी खुश हो गई, कहती हाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, अब तो मैं यहाँ रोज़ आया करूँगी। उस लड़की ने सोचा और वो अपने काम करके चली गई। थोड़ी देर बाद वो पोछा लगाने के लिए एक मजदूर आया अंदर पर। तब लोग औरतें नहीं निकलती थी बाहर, आदमी रहते थे। तो जब वो आया तो उसने अंदर से दुखी था, तो उसने वो शीशे में देखा तो उसको अपना चेहरा बड़ा दुखी लगा। उसको सारे शीशे दुखी लगे। वो ये सरपंच कितना पैसे वाला है, मैं कितना दुखी हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं कुछ खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता। हे भगवान, मेरी किस्मत कैसी है, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया। ऐसे सोचता सोचता रहा और वो दुखी हो गया। अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा कभी, और ये सोच के वो चला गया। देखिए, चीज़ वही है, कमरा वही है, लेकिन हमारी सोच का फ़र्क है। लड़की ने सोचा, वो खुश हो गई क्योंकि वो खुश थी, और वो दुखी था, उसको दुखी दिखा। मतलब जैसा आपका नज़रिया होगा उसको आपको वैसे ही दिखेगा। आप जैसा किसी के बारे में सोच रहेंगे ना, वो आदमी आपको गलत ही दिखेगा। आप उसको जितनी बार अच्छा देखने की कोशिश करो, आपको बार बार गलत नज़र आएगा, वो बार बार गलत नज़र आएगा। तो आप किसी की सोच बदल नहीं सकते हैं। हाँ, ये आसान काम है कि आप अपनी सोच बदल सकते हैं। तो अपनी सोच बदलने के लिए बस हमें परमात्मा के इशारे पे चलना होगा। और वही भाग्यशाली जो समझे इशारे, चलना मेरे मने प्रभु के इशारे। जहाँ मन की मानी वही धोखा खाया, सही रास्ता तो प्रभु ने दिखाया। सही रास्ता ईश्वर दिखाता है, लेकिन हम लोग ना माया लेकर इतनी बैठे कि हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए क्या लाए थे क्या ले जाएंगे। इसलिए सच्चाई ईमानदारी से चली है। तो पता है, ये दुनिया एक कमरा है जहाँ हजारों शीशे लगे हैं। तो जो आपके अंदर भरा होता है वही आपके दिमाग में आता है, वही आप बोलते हैं ना, वही आप बोलते हैं जो आपके दिमाग में। तो अपने मन को एक बच्चे की तरह रखिए। जैसे बच्चा एकदम साफ सुथरा होकर देखता है, ऐसे आप भी। और पता है, जिसने अपने मन को बस में कर लिया, जिसने अपने मन को बस में कर लिया, उसको देवता भी नहीं हरा सकते। उसकी जीत निश्चित जगह उसकी थे। एक अमीर था, एक गरीब था। जो अमीर आदमी था वो अपनी अमीरी में खुश था, और जो दुखी आदमी था वो अपने दोस्त को देख देख कर ही दुखी रहता था। अरे वो इसको इतना खाने को मिलता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दुनिया की बातें करता रहता था। भगवान को कोसता रहता, तूने उसको कितना दे दिया, मेरे को कुछ नहीं दे दिया, मैं कितना परेशान रहता, तुझको दिखाई नहीं पड़ता, ना जाने क्या क्या बोलता था। भगवान ने सोचा ये बहुत कोसता है, क्या करें।
तो ईश्वर ने सोचा ये कोसता बहुत है, अब इसका क्या करा जाए। तो ईश्वर सोचने लगे, सोचते सोचते उन्होंने सोचा चलो दोनों को गरीब कर देते हैं। और उन्होंने दोनों को गरीब कर दिया। उन्होंने दोनों को गरीब कर उन्होंने दोनों को गरीब कर दिया और दोनों की याददाश्त भी ख़त्म कर दी। अब दोनों गरीब हो गए, लेकिन जाते समय उन्होंने दोनों को एक एक डंडी दे दी, जाओ अपना कमाओ खाओ। और वही मछली जिससे पकड़ी जाती डंडी वो दे दी उसने। अब जो गरीब आदमी था उसकी हैबिट थी, वो गया अपना 10 मछलियाँ उसने अपना निकाल के बेच के 2,000 रुपये ला के 2-3 हज़ार ला के और वो अपना घर में खाया पिया, मस्त हो के आराम से टन्ने से सोया, कोई चिंता नहीं, नो टेंशन। और जो अमीर आदमी था वो भी गया, उसने भी 10 मछली पकड़ी, लेकिन वो आया घर में और उसने 1,000 घर में खर्च करे, 1,000 उसने रख दिए। उस 1,000 से उसने दूसरे दिन एक लकड़ी और ख़रीदी, जैसी भगवान जी उसको दे के गए थे, एक और ख़रीदी। लेकिन 1,000 में उसने घर का खर्चा चलाया, सबका पेट काट के थोड़ा थोड़ा सबने खाया, पेट काट के उसने अपना पेट सबका काटा और दूसरे दिन डंडी ले ली। फिर दोनों लोग दूसरे दिन गए, वो फिर 2,000 रुपये लाया। जो गरीब था वो खुश है, उसको कोई मतलब नहीं है दोस्त कहाँ है कैसा, कुछ भी नहीं मतलब। अब वो दूसरे दिन फिर गया, फिर वो दूसरे दिन फिर उसने 10 मछली पकड़ी, फिर बेचा, फिर खाया, फिर सोया, मस्त टन हो के पैर पे पैर अलग, मस्त राम बन के मस्ती के दिन गुजारते, आराम से सोया। जो वो अमीर आदमी था वो गया, उसने फिर मछली खरीदी और फिर वो घर आया, उसने फिर 1,000 रुपया घर में खर्च करा और फिर 1,000 रुपये जो बचाया था उसने उससे फिर लकड़ी ली। इस तरह उसकी 2 लकड़ी हो गई। अब वो दूसरे दिन गया तो आज इसने ज़्यादा पकड़ी और कल उसने 30 मछली पकड़ी, उसने 10 ही मछली पकड़ी और वो वैसे ही खाता और टन होके सोता है आराम से, नो टेंशन। और ये अपना दिन पे दिन ये बढ़ रहा है। आप सोचिए उसका और इसमें क्या अंतर है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, दिमाग लगाया, उसी पैसे से उसने कितना बढ़ाया और उसी पैसे से वो खा पी के मस्त हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी हम हिसाब से चलें, थोड़ा सा बचा के रखें तो वो हमारे कल के काम आएगा ना। कि जो हमारे पास है आज उसको खा पी गया और फिर बाद में जब ख़त्म हो जाए तो सबसे कहें बाबा दे दे, बाबा दे दे, बाबा दे दे। कौन देगा इस महंगाई के ज़माने में आपको, कौन देगा। अपना ही पेट पालना सबका मुश्किल है, लेकिन तो मेरा हर काम हो जाएगा। तो देखिए अमीर आदमी फिर अमीर हो जाएगा और इसका कोसना फिर चालू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को कोसने की आदत है। अपना नहीं देखते वो क्या कर रहे हैं, बोले देखो वो क्या चीते की तरह फुर्तीला है, इसको भगवान ने दिया, खाता पीता है और मस्त रहता है। अरे भगवान ने तुमको भी दिया, उसको भी दिया है, लेकिन उसको थोड़ी बुद्धि उसने अपनी लगा दी और तुमने अपनी बुद्धि सोने में गुजार दी। और भगवान कहते हैं मन बुद्धि कर दो अरे तभी पाओगे। जब मन बुद्धि अर्पण करोगे तभी ज्ञान पाओगे, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। जरूरी ज्ञान गुरु से लें, अच्छी समझ ही हमें ज्ञान देती है। और अच्छी समझ हमें कहाँ मिलेगी, अच्छे विचारों से। अच्छे विचार कहाँ से आएंगे, जब हम अपना मन साफ करेंगे, अपनों को बड़ों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो उनका जो आशीर्वाद मिलता है उससे हमारा तन मन सब कुछ सही हो जाएगा। तो बोलो भगवान की जय जय। करना ही क्या है, केवल मनी को तो साफ कर रखना है। जैसे बच्चे का एक मन साफ होता है वैसे हमारा भी होना चाहिए। सही कि गलत जरूर बताइएगा भाई, मुझे भी तो लगता है मैं क्या बोल रही हूँ और लोगों को क्या अच्छा लग रहा है। अगर बात सच होती है ना तो लोगों को कांटे की तरह मानेगा नहीं, लेकिन हमारी बात का बुरा सब मान जाएंगे। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो।